क्या अमेरिका का सपना अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक डरावना सच बनता जा रहा है? ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद सिर्फ 2 महीने बाद ही विदेशी छात्रों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। भारत के स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म ग्रेडिंग.com की संस्थापक ममता शेखावत के मुताबिक अमेरिका में पढ़ाई का क्रेज भारतीय छात्रों के बीच तेजी से घट रहा है और उन्होंने इस दौरान कहा कि अब 80% से ज्यादा छात्र अमेरिका जाने से बच रहे हैं। ये वाकई काफी ज्यादा चौंकाने वाला स्टेटमेंट है। और ऐसे में इसी बीच एक भारतीय स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि मैंने सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट देखी हैं जिनमें बताया गया है कि अमेरिका में पढ़ रहे छात्र अपने देश लौटने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें वापसी की अनुमति नहीं मिलने की आशंका है। एजुकेशन बैकग्राउंड के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की नई नीतियां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। ऐसे में कोड क्वेश्चन के संस्थापक अरुण गोयत ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने 2000 नौकरियों में कटौती की है क्योंकि उसे $800 मिलियन का फंड नहीं मिला। इसके अलावा यूमास चैन मेडिकल स्कूल ने भी अपनी पूरी इनकमिंग पीएचडी क्लास रद्द कर दी है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स को 15% तक लिमिट कर दिया है। इसके अलावा एक्सपर्ट ने बताया कि ये सिर्फ एक बजट कटौती नहीं है बल्कि हजारों स्टूडेंट्स के सपनों को एक बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा AIRC के कार्यकारी निदेशक क्ले हार्मोन के मुताबिक भारत में अब अमेरिका की बजाय यूके, जर्मनी और यूरोपीय देशों में पढ़ाई को प्राथमिकता दी जा रही है, प्रायोरिटी दी जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 41% F1 स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट कर दिए गए। इसका सीधा मतलब ये है कि 6.79 लाख एप्लीकेंट्स में से 2.79 लाख को खारिज कर दिया गया। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर में 36% वीजा रिजेक्ट हुए थे और कुछ अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की मदद के लिए कदम उठा रही हैं। बॉस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने एक वेब पेज लॉन्च किया है जो कि वीजा और यात्रा प्रतिबंधों से जुड़ी जानकारी देता है। इसके अलावा बंकर हिल कम्युनिटी कॉलेज ने शॉर्ट टर्म स्टडी ट्रिप सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ने इंटरनेशनल स्टूडेंट को अमेरिका में रहने की सलाह दी है। फिलहाल मौजूदा समय की बात करें तो अमेरिका में 3.3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं जो कि कुल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का 25% है। एथीना एजुकेशन के को-फाउंडर राहुल सुब्रमण्यम के मुताबिक रिसर्च फंडिंग कटौती का असर मुख्य रूप से पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों पर पड़ रहा है जबकि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर इसका प्रभाव कम है। वन स्टेप ग्लोबल के सिद्धार्थ अय्यर ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उनका कहना है कि अमेरिका अभी भी ग्लोबल टैलेंट का केंद्र बना हुआ है, खास तौर पर स्टेम फील्ड में। इसके अलावा करियर मोज़ैक के डायरेक्टर अभिजीत जवेरी का मानना है कि अमेरिकी डिग्री की वैल्यू अभी भी बनी हुई है और OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम छात्रों को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का बेनिफिट देते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि छात्रों को अब ज्यादा विकल्प तलाशने चाहिए। ममता शेखावत ने कहा कि हम किसी देश की नीति बदल नहीं सकते लेकिन छात्रों के लिए ज्यादा ऑप्शंस उपलब्ध कराना हमारे हाथ में है। फिलहाल ये पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।